ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है। इन ग्राम रोजगार सेवकों ने सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को उठाई, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। आपको बता दें कि इन ग्राम रोजगार सेवकों की कुछ मांगे हैं। इसी के साथ इनका ये कहना है कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाए और दूसरी तरफ इनका मानदेय समय से दिया जाए। आप देख सकते थे कि इतना बड़ा त्योहार रक्षाबंधन बीत गया है, लेकिन फिर भी इन ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय समय पर नहीं आ पाया है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि इतनी महंगाई में इतने अल्प मानदेय में जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन सरकार फिर भी कोई कदम नहीं उठा रही है। ग्राम रोजगार सेवकों के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपे गए, धरना प्रदर्शन किया गया, तमाम अधिकारियों और मंत्रियों से भी मुलाकात की गई, लेकिन कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया और उसके बाद इन ग्राम रोजगार सेवकों ने कोर्ट का सहारा लेने की सोची। आपको बता दें, हाल फिलहाल में पटना हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे ये सभी ग्राम रोजगार सेवक, और जिसमें से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें देखने को मिला कि अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप ने कई सारी जानकारियां दी हैं। उन्होंने आगे की रणनीति बताई है। इसी के साथ वहां पर मौजूद अधिवक्ता ने भी बहुत सारी जानकारियां दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। आज वेतन पुनरीक्षण के मामले में अवमाननावाद की सुनवाई चल रही थी। आज उन्होंने एक शो कॉज दाखिल किया था, जिस शो कॉज के तहत 20%, 25% अलग अलग स्लैब बना के बाकी सारे कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण की बात उनके सरकार के द्वारा बताई गई है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पहले जिस समय ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर पास कर रहे थे, उसके पहले ही 5 मैन कमेटी अपना रिपोर्ट दे दी थी, और जो मोटिव था ऑनरेबल कोर्ट का वो ये था कि 5 मैन कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है। और सरकार आनन फानन में 5 मैन कमेटी के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करते हुए एक नए तरह के रिपोर्ट के आधार पे वेतन का निर्धारण कर दिया गया, जो देखने में ही क्रिप्टिक लेटर था। जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट इस बात को संज्ञान में लिए कि 5 मैन कमेटी का रिपोर्ट 4 मैन कमेटी और 3 मैन कमेटी कैसे रिव्यू करेगी। और इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट सख्त निर्देश किए हैं कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो आप वेतन निर्धारण जो किए हैं वो 5 मैन कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जबकि ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से ये साफ था कि भाई 5 मैन कमेटी की रिपोर्ट को ही इम्प्लीमेंट करना है, जिसको लेकर के सरकार से सख्त निर्देश किया गया है सरकार को कि आप जो 5 मैन कमेटी के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए, और 2 सप्ताह का समय इसके लिए सरकार को मिली है। सरकार इस 2 सप्ताह में अपना कोई निर्णय लेगी, और अभी भी मनरेगा कर्मी और हम लोगों को भी इस बात का उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट अच्छे दिशा में और अच्छे बातों को लेकर के संज्ञान ली है। इस बात की खुशी। सर, अगले डेट कब पड़ा हुआ? अगले 2 सप्ताह के बाद का डेट है। संविदा पर कार्य करते हुए 18-19 साल हो गए हैं। हमने लगातार हर जगह प्रयास किया सरकार हमारे साथ न्यायोचित व्यवहार करे, कम मानदेय, कार्य की अधिकता। हमारे बहुत से साथी मर भी रहे हैं और बहुत से साथी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होने पर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया गया, जिसमें पटना हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था कि इन लोगों को समान कार्य समान वेतन के ध्यान रखते हुए अच्छा मानदेय देने का व्यवस्था करें, जिससे कि इनका जीवन जीविका बढ़िया चल सके। किंतु कोर्ट के आदेश के विपरीत मात्र 25% वेतन बढ़ोतरी का जो है सरकार के द्वारा लाभ दिया गया, जिसके सुनवाई के क्रम में आज अवमानना का जो सुनवाई था पटना माननीय हाई कोर्ट में, उन्होंने आज इसको फिर से रिवीजन करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। हमारे साथियों में एक उम्मीद जगी है कि अब हम लोगों का जो है वेतन सम्मानजनक हो सकेगा, जिससे कि घर परिवार के साथ हम लोग अच्छा से अपना सेवा दे सकें। चिदानंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव मनरेगा कर्मचारी महासंघ।